ऐसे कौन से और अदर एरियाज हैं जहां पर आप मिनिमम टाइम देते हुए अपनी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। कई बार आप अपने बिजनेस के साथ साथ या फिर बिजनेस बंद करने के बाद 2 से 3 घंटे पूरे दिन में निकाल सकते हैं और यही टाइम आपके लिए सफिशिएंट है अपने एक साइड बिजनेस को खड़ा करने के लिए, जो कि आपके लिए एक्स्ट्रा वेल्थ जनरेट करेगा। कि आपकी अपनी स्किल क्या है, आपको क्या काम करना पसंद है और किस क्षेत्र पर आपका नॉलेज अच्छा है। आपको उसी क्षेत्र से रिलेटेड यूट्यूब चैनल्स शुरू करने चाहिए। आप इसे चाहे तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज में दिन के 1-2 घंटे का ट्यूशन देना आपके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स है। जैसे जैसे आपकी स्किल्स बढ़ती रहती हैं, आपका अर्निंग सोर्स भी बढ़ता रहेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर आते रहते हैं, वैसे वैसे आपकी वेबसाइट का इस्तेमाल दूसरे गूगल्स या फिर यूट्यूब चैनल्स या फिर और भी कंपनियां अपने एडवर्टीजमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगी। अपनी जिंदगी में सफलता के कुछ पायदान पा जाते हैं, तब आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप दूसरों को सफल होने में उनकी मदद करें। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, एक मशहूर कहावत है, जिंदगी हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, पर सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। अपनी इस वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में हमें अलग अलग पड़ाव और अलग अलग लेसन्स हर बार मिले, जिनमें से बहुत सारे लेसन्स हमने आपके साथ शेयर भी किए। इनमें से एक लेसन जिस पर आपकी सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाएं हमें मिली, वो ये था कि हर अमीर इंसान के पास जिंदगी में लगभग 7 अर्निंग के स्ट्रीम्स होते हैं। यानी कि दुनिया में कोई भी अमीर या सफल इंसान सिर्फ एक ही इनकम पर डिपेंडेंट नहीं होता। आप जानते हैं कि ज्यादातर अमीर लोग पहले एक इनकम जनरेट करते हैं, उसके बाद उसे धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं, अलग अलग बिजनेसेस में अलग अलग इन्वेस्टमेंट आइडियाज में डालते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा वो सेशन नहीं देखा है तो हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, उस सेशन को जरूर देखिए। पिछले तकरीबन 1 महीने के दौरान हम लोगों ने ज्यादातर इन बातों पर डिस्कशन किया है कि आखिर अपनी अमीरी की राह में आपको वो कौन कौन से फैसले हैं और स्टेप्स जो लेने चाहिए और किन किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। जब एक बार ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ठीक से बैठ जाए कि अगर आपको अपने भविष्य में सुपर रिच बनना है, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक नौकरी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, आपको मल्टीपल स्ट्रीम्स चाहिए जो कि आपकी अर्निंग के होंगे। अब अगला सवाल ये उठता है कि आखिर एक 9 to 5 जॉब करने के दौरान या फिर अपना एक बिजनेस जो कि सुबह 10 बजे से शुरू होकर रात के 8 बजे तक चलता है, ऐसे कौन से और अदर एरियाज हैं जहां पर आप मिनिमम टाइम देते हुए अपनी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में। ध्यान रखिए दोस्तों, आज का ये सेशन आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करने से कतराते हैं। हम ये तो पता लगा लेते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं, पर हम ये नहीं जान पाते कि हमें मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग किन किन रास्तों से बढ़ानी है। सो रिलैक्स बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए। अगर हम आपसे ये कहें कि अपनी एक 9 to 5 जॉब के बाद या फिर अपने बिजनेस के बाद आपको अपने सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ाने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, तो आप में से बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग एक्सक्यूजेस होते हैं। कोई कहता है मेरे पास इतना समय ही नहीं बचता, कहता है मैं बहुत थक जाता हूँ। ये आपके सर्कल ऑफ कंफर्ट को दर्शाता है। अगर आपने हमारा हाउ टू ब्रेक द सर्कल ऑफ कंफर्ट वीडियो नहीं देखा है, तो आज के इस वीडियो का आपकी जिंदगी पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होने वाला। इसलिए एक बात समझिएगा, अगर आप अपने जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंजेस चाहते हैं, तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम भी करने पड़ेंगे। आपको वो काम करने होंगे जो आम आदमी अपने जीवन में नहीं करता है, और वो है मेहनत और किसी भी तरह के बहाने से दूर रहना। अब जरा सोचिए, आपकी जॉब आपको हफ्ते में सिर्फ 6 दिन के लिए काम पर ले जाती है, और उसमें भी आपके पास अगर आप ध्यान से देखें तो दिन में शायद 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा बचते हैं, जिसे आप या तो अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठकर पा सकते हैं या फिर रात में देर से सोकर। इसके अलावा आपके पास वीकेंड भी होते हैं। यही हाल किसी भी बिजनेस पर्सन के पास भी होता है। कई बार आप अपने बिजनेस के साथ साथ या फिर बिजनेस बंद करने के बाद 2 से 3 घंटे पूरे दिन में निकाल सकते हैं, और यही टाइम आपके लिए सफिशिएंट है अपने एक साइड बिजनेस को खड़ा करने के लिए, जो कि आपके लिए एक्स्ट्रा वेल्थ जनरेट करेगा। अब पता लगाते हैं कि आखिर इस कम टाइम के अंदर ऐसे कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या फिर आइडियाज हैं जिनका इस्तेमाल करके आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। नंबर 1, कंटेंट राइटिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि आपकी ये वीडियो आप YouTube पर सुन रहे हैं। आज के समय में ज्यादातर लोग टीवी स्क्रीन से हटकर YouTube से कंटेंट कंज्यूम करते हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि अलग अलग YouTube चैनल्स पर बाढ़ आ रही है। नए नए YouTube चैनल्स बन रहे हैं, नए नए लोग इन्हें क्रिएट कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम है कंटेंट राइटिंग की। लोग इन चैनल्स पर तभी तक जुड़ते हैं जब तक उनके कंटेंट में क्वालिटी होती है, और यहां पर आप कर सकते हैं।
आपको करना यह है कि अपने किसी भी एक नीश एरिया को आइडेंटिफाई करना है। ऐसा एरिया जिसके बारे में पढ़ना आपको पसंद है, जिसके बारे में आपके पास जानकारी है। आप दूसरे YouTube चैनल्स के लिए कंटेंट राइट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल के लिए भी ये काम कर सकते हैं। बदले में आपको अच्छी खासी अर्निंग मिलेगी। मिसाल के लिए अगर हम आपको बताएं तो किसी एक वीडियो के 10 मिनट के कंटेंट राइटिंग के लिए आपको 300 से लेकर 1000 रुपए तक मिल सकते हैं। जरा सोचिए, अगर महीने के 30 दिन में आप 30 कंटेंट्स लिख देते हैं तो महीने की 30,000 इनकम आपकी एक्स्ट्रा इनकम के तौर पर ऐड हो जाएगी। नंबर 2, वीडियो एडिटिंग। ये भी सीधे सीधे YouTube से रिलेटेड है। 10 मिनट के एक वीडियो को एडिट करने के लिए, जिसके लिए एक नॉर्मल सा कंप्यूटर और एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जरूरी है, आपको अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। कई बार आप देखते हैं ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पर लोग अलग अलग वीडियो एडिटर्स की डिमांड करते रहते हैं। ये काम आप अपने बिजनेस को लगातार करते हुए या फिर वीकेंड्स पर अपनी जॉब से थोड़ा सा टाइम निकाल कर भी कर सकते हैं। नंबर 3, यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद यूट्यूब और सोशल मीडिया ने हमारे लाइफ पर बहुत जबरदस्त असर डाला है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी एक यूट्यूब चैनल शुरू करना एक बेहद फायदे का सौदा हो सकता है। आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी अपनी स्किल क्या है, आपको क्या काम करना पसंद है और किस क्षेत्र पर आपका नॉलेज अच्छा है। आपको उसी क्षेत्र से रिलेटेड यूट्यूब चैनल्स शुरू करने चाहिए। शुरुआत में थोड़ा समय लग सकता है। दूसरों से मदद लेकर ट्रायल एंड एरर के माध्यम से आप धीरे धीरे अपना यूट्यूब चैनल ग्रो कर सकते हैं। आपने देखा है बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यहाँ तक कि डेली व्लॉगर्स, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं सिर्फ यही यूट्यूब पर डालते हुए करोड़ों कमा रहे हैं। नंबर 4, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अगर ऊपर के इन 3 टॉपिक्स आपको पसंद नहीं आते तो चौथा टॉपिक आपकी मदद कर सकता है। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जब एक लेवल से बड़े हो जाते हैं तब उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए कुछ मैनेजर्स की जरूरत पड़ती है। अगर आप सोशल मीडिया हैंडल करने में अच्छे हैं तो आप पार्ट टाइम पर उनका सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको उन इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट करना होगा। ये वेब के थ्रू हो सकता है और अगर आप पार्ट टाइम के तौर पर इसे करते हैं तो ये आपके लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। नंबर 5, पार्ट टाइम फोटोग्राफी। धीरे धीरे हमारी लाइफ में जैसे जैसे सोशल मीडिया अपनी जगह बना रहा है, वैसे वैसे फोटोग्राफी हमारी लाइफ का एक बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट हो रही है। जरा ध्यान से सोचिए, क्या आज से 20 साल पहले प्री वेडिंग फोटोशूट्स हुआ करते थे या फिर प्री डिलीवरी फोटोशूट्स, पर आज ये सब कुछ हमारी लाइफ का हिस्सा है। और फोटोग्राफी एक ऐसा स्किल है जो यदि आप पसंद करते हैं तो आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। यूट्यूब पर इसके बारे में हजारों कोर्सेज और वीडियोज अवेलेबल हैं। आप चाहें तो एक पार्ट टाइम फोटोग्राफर बन सकते हैं। दोस्तों, हमारे नोन सर्कल के अंदर एक हाउसवाइफ अपने 2 छोटे बच्चों के साथ पार्ट टाइम फोटोग्राफी कर रही हैं और इस समय 6 डिजिट्स में अर्न कर रही हैं। जरा सोचिए, फोटोग्राफी पार्ट टाइम करते हुए एक शानदार इनकम आपके लिए एक एडिशनल सोर्स हो सकता है। जरूरत है इसे डेवलप करने की। नंबर 6, पार्ट टाइम ट्यूशंस या फिर कोचिंग्स। ये एक ऐसा पार्ट है जो एंशियंट टाइम से ही बहुत ज्यादा फेमस रहा है। बहुत सारे लड़कों ने अपनी स्टडी या फिर अपनी रेगुलर एजुकेशन प्रिपरेशन के दौरान ट्यूशंस देकर एक्स्ट्रा इनकम जनरेट की है। ये उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है जो सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे नहीं होते पर उनकी टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। आप इसे चाहे तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज में दिन के 1-2 घंटे का ट्यूशन देना आपके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम है। जैसे जैसे आपकी स्किल्स बढ़ती रहती हैं, आपका अर्निंग सोर्स भी बढ़ता रहेगा। नंबर 7, कोलैबोरेशन विद कंपनीज। क्या आप जानते हैं कि जब आप सोशल मीडिया पर धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू होते हैं तब बहुत सी कंपनियां आपके पास में कोलैबोरेशन के लिए आती हैं। ये कंपनीज आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करती हैं एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए या फिर कई बार अपने प्रोडक्ट को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए। ये एक पर्टिकुलर चीज जब आपका सोशल मीडिया ब्रांड बन जाता है तब आपके लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग होता है। इसे कोलैबोरेशन कहते हैं। नंबर 8, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स। हम सभी जानते हैं कि टिकटॉक एक समय का बहुत ही शानदार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हुआ करता था। ठीक वैसे ही आज के समय में इंस्टाग्राम है। आप इंस्टाग्राम पर कोई भी नॉलेज वाली पोस्ट या फिर जो भी आपका स्किल है उसके तहत अपना एक प्रोफाइल बनाइए। जैसे जैसे आपके पास पब्लिक बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप एक इन्फ्लुएंसर की तरह बिहेव करने शुरू कर देते हैं। एक इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। नंबर 9, इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जहां पर आपके लिए एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है। आपकी 9 to 5 जॉब या फिर आपके एक बिजनेस से जो भी पैसा आप अर्न कर रहे हैं उसका कम से कम 20% अपनी एज के अनुसार इन्वेस्टमेंट में जरूर डालिए।
जो भी आपका कैपिटल गेन होगा ये आपके लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होगा। और नंबर 10 है ब्लॉगिंग्स। आप अपनी एक ब्लॉगिंग साइट शुरू कर सकते हैं। यदि आपके पास आइडियाज हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो आप अपने ब्लॉग्स लिख सकते हैं। ये ब्लॉग्स एक वेबसाइट के फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे जैसे आपकी ब्लॉगिंग बढ़ती जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर आते रहते हैं, वैसे वैसे आपकी वेबसाइट का इस्तेमाल दूसरे गूगल्स या फिर यूट्यूब चैनल्स या फिर और भी कंपनियां अपने एडवर्टीजमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगी। इस कोलैबोरेशन से आपकी ब्लॉगिंग के थ्रू आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखिएगा, अमीर बनना कोई जादू नहीं है। ये एक प्रोसेस है जहां लगातार आपको मेहनत करते रहना और सोचते रहना पड़ता है। अगर आप सोचेंगे कि आज सैटरडे और संडे के दिन मैं थोड़ा आराम कर लूं, तो भविष्य में आपके लिए आने वाला इनकम उतना ही कम होता जाएगा। आपको बेसिकली अपनी सफलता के लिए कीमत चुकानी होती है, और ये कीमत हार्ड वर्क, कॉन्टिन्यूअसली हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट इन हार्ड वर्क के तौर पर होती है। आपको लगातार सोचते रहना है कि आप और ज्यादा इनकम्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। एक अमीर और एक गरीब इंसान के बीच सिर्फ इतना ही फर्क है कि अमीर अपने समय को प्रोडक्टिव कामों के लिए इस्तेमाल करता है, वहीं एक गरीब अपने समय को आराम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आपने कई बार गौर किया होगा कि हमने अपने इस चैनल के दौरान कई बार लोगों को कंटेंट राइटिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए हायर किया है। आज के समय में हमारे पास में भी इनकी एक अच्छी खासी टीम है जो इन वीडियोस को बनाने में हमारी मदद करती है। अब हमारा आपसे एक सवाल है, इन 10 आइडियाज में से वो कौन सा आइडिया है जो आपको अपने स्किल के अकॉर्डिंग पसंद आया? आप अपने आइडियाज पर धीरे धीरे काम कीजिए। अगर आपको आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है और आपको किसी तरह की मदद की जरूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम आगे आने वाले सेशंस में उन पर डिटेल डिस्कशन करेंगे और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने में आपकी मदद जरूर करेंगे। दोस्तों, एक बार जब आप अपनी जिंदगी में सफलता के कुछ पायदान पा जाते हैं, तब आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप दूसरों को सफल होने में उनकी मदद करें। हमारे इस चैनल का मकसद यही है। हमें उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने में जरूर मदद करेगा। आपको सिर्फ ये करना है कि अपने लिए एक टाइमलाइन डिसाइड करनी है, 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने, और इन 10 आइडियाज में से जो हमने आज आपके साथ डिस्कस किए, किसी एक आइडिया को इंप्लीमेंट करना है, उसे लॉन्ग टर्म तक अपने साथ रखना है और कंसिस्टेंट रहना है। हमें उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने में जरूर मदद करेगा। आपकी जर्नी जो कि वेल्थ क्रिएशन की तरफ है, उसे जल्दी से जल्दी अचीव भी करवाएगा। दोस्तों, जीवन वीकेंड्स पर आराम करने का नहीं बल्कि काम करने का नाम है। आराम करने वालों को सिर्फ इतना मिलता है जितना काम करने वालों से छूट जाता है। जिंदगी से हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि ये कभी सिखाना बंद नहीं करती। यदि चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।